नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया था और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे ताम झाम पूरी दिल्ली के नेताओं को बंगाल में उतार दिया था, तो आज हम बात करेंगे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ये जीत किस प्रकार से हासिल करी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बंगाल में पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी की सरकार थी। और ममता बनर्जी की सरकार जब 15 सालों से थी तो एंटी इनकम्पेंसी होना स्वाभाविक था। और जिस प्रकार से उन्होंने एक मुद्दा भारी घुसपैठियों का उठाया और हिंदुओं के शोषण का मुद्दा उठाया और टीएमसी की गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया, तो इन मुद्दों का कुछ फ़र्क पड़ा। और जब लोकतंत्र में ये देखा जाता है कि जब कोई एक सरकार काफ़ी दिनों तक एक छत्र राज किसी राज्य में करती है, तो जनता धीरे धीरे उनके खिलाफ होने लगती है, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से सीटें जीती। और दूसरा कारण यह रहा कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पूरे नेताओं को, योगी जी को और हेमंत बिस्वा शर्मा जी को और देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, पूरेयों को, सब पूरी ताकत जो भी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में लगा दी, जिससे और एक मुद्दा उठा कि एक योगी जी का अधिकारी जो उनका खास था उसको चुनाव आयोग ने वहाँ पर ड्यूटी पर लगा दिया। ये मुद्दा भी उठा जिसकी शिकायतें की गई और सब अपनी अपनी तरीके से दावे करने लगे। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, कि इसका भारतीय जनता पार्टी का बंगाल जीतने का प्रमुख कारण ये रहा कि वहाँ की एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि वहाँ से ममता बनर्जी से लोग बाग खुश नहीं थे, क्योंकि 15 सालों से वो राज कर रही थी। जो अपेक्षा शायद वहाँ की जनता ममता बनर्जी से कर रही थी, वो शायद अपेक्षा ज़्यादा थी प्रजा की, जनता की। और एक बार जनता ने भी ये सोचा कि क्यों ना अब की बार मोदी सरकार को भी देख लिया जाए। तो ये प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से बंगाल ममता बनर्जी के हाथ से निकल गया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सनातन की आवाज़ उठाने वालों को पर मुकदमे हो रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। अभी खट्टर को जेल भेज दिया, वो सनातन की बात करते थे। और भी हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले नेताओं को जिस प्रकार से धीरे धीरे घर पर उन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, पुलिस द्वारा जिन्हें उठाया जा रहा है, तो आने वाले समय में यहाँ से अब भारतीय जनता पार्टी का मेरे ख्याल से डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। और ये मेरा बंगाल पर एक विशेष वीडियो था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और आने वाले समय में मैं धीरे धीरे और भी राजनीतिक विश्लेषण करता रहूँगा, आपको ये बताता रहूँगा कि देश की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र के अंदर, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। तो इसी वार्तालाप के साथ मैं आपका गिरीश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।